हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग आपको सिखाएंगे कि भाई 2.5 मार्क्स के अंदर कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं और यूनिट 1 और 2 में से जो इम्पोर्टेंट है उसमें कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज हम लोग देखो, आपका एक पहला पेपर हो गया है बिजनेस लॉ का, तो आपको बेसिकली आइडिया आ चुका है कि भाई पेपर स्टाइल कैसी है। तो पेपर स्टाइल, हाँ बेटा एक 5 मिनट में आइए बेटा। हाँ तो पेपर स्टाइल कैसी है, यूनिट 1 और 2 में से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे और यूनिट 1 to 4 में से 2.5 के 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये वीडियो जो है वो दो क्या बोलते हैं, 2 स्टेजेस में होगा। पहले मैं यहाँ पे बात कर लूंगा कि यूनिट 1 2 3 4 में से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूनिट 1 और 2 में से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास पैम्पलेट है तो मैं यहाँ से सिर्फ टिक कर लेता हूँ। और दूसरी बात कि मैंने जो बोला था मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बिजनेस लॉ में आ चुके थे, तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वही क्वेश्चन आएंगे, बट द प्रोबेबिलिटी एंड द चांसेस आर वेरी 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 हाई। ठीक है। सो अब अगर आप पढ़ रहे हो तो प्लीज पे फ्यू एक्स्ट्रा व्हाट वी से डेलिब्रेट, थोड़ा सा पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, इसको नजरअंदाज मत करना। ठीक है। तो यहाँ पे चालू करते हैं एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट में यहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम मीनिंग, सर मैं पैम्पलेट घुमा लेता हूँ बिकॉज उसको घुमाने में काफी लंबा भी हो जाता है। और यस ये जो है, और आई बेसिकली थिंक इस मिंट पैरिटी पे शायद एक शॉर्ट नोट आ सकती है। मिंट पैरिटी पे व्हाट इज मिंट पैरिटी, ठीक है, एक शॉर्ट नोट जैसा आ सकता है। और ये है कि भाई इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में यहाँ पे लिख देता हूँ कौन से इंस्ट्रूमेंट है। तो कभी फॉरेन एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या तो यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक ड्राफ्ट, एक सिंपल सा चीज है। तो शायद बैंक ड्राफ्ट या ट्रैवलर्स चेक या डिमांड ड्राफ्ट ऐसी चीजें ना पूछे, बट ये दोनों बहुत लाइकली है। दैट डज नॉट मीन कि आप ये चीजों को बकायदा निग्लेक्ट ही करें, एक बार तो पढ़ ही लेना, बट देर आर मोर लाइकली इज दिस 3 टॉपिक्स में से आएगा। ये एक चीज हो गई, ये यूनिट 1 का हो गया लफड़ा पूरा। अब यूनिट 2 में से कौन सा आ सकता है। तो भाई ये वाला तो उनका एक हॉट फेवरेट होता है, मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, या तो ये, इस पे तो एक पूरा वीडियो है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको देख लेना। उसके अलावा बाकी सारे चीजें भी है तो वो भी देख लेना। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स ये कभी लर्न नहीं करना, ये नहीं आने वाले। ठीक है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स तो वो तो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है। अब कंपोनेंट्स, हाँ कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है, हैं? हाँ ये थोड़ा सा हिल रहा है, तो ये हो जाएगा करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ये थोड़ा सा मेरा करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और मेरे को तो पता नहीं क्यों ट्रांसफर पेमेंट ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो ट्रांसफर पेमेंट की भी एक शॉर्ट नोट आने का इट्स मोस्ट लाइकली। अब यहाँ पे हम लोग अगर बात करें ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, आई थिंक कोई भी एक पैक एक्सचेंज सिस्टम आ सकता है, जैसे फिक्स पैक सिस्टम या तो एडजस्टेबल क्राउलिंग। लेकिन अगर ब्रेटन वुड सिस्टम पे तो एक यहाँ से आ सकता है, एक यहाँ से आ सकता है, एक ये 2 चीज हो गई, और बस ये एक तीसरा यहाँ से 2-2.5 मार्क का आ सकता है, जैसे मैंने आगे बोल दिया। तो ये सारे चीजों को आप इग्नोर मत कीजिएगा। और 3-4 में से कौन सा आ सकता है पहले वो देख लेते हैं। तो 3-4 में से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इस पे तो पूरा एक वीडियो है, वो तो आप कभी भी देख सकते हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब आई थिंक कौन सा आएगा, अगर ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फॉर्म, ये देखो ये एसडीआर पे एक आ सकता है। ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको तो खास कर देना, ये करना काफी इजी है, ये काफी इजी है। इस पे से मतलब कोई भी आ सकता है, कैपिटल टाइप्स ऑफ एफआईआई, एफडीआई, वो वाला बेनिफिट कोई आ नहीं सकता, लेकिन आए तो यू कैन जस्ट राइट डाउन। और यहाँ पे इट्स वेरी वेरी हार्ड किस तरह से कि भाई एशियन डेवलपमेंट बैंक्स पे या यूरो करेंसी, बराबर इन दोनों पे से कोई एक। तो 2.5 मार्क्स में आई थिंक इन दोनों में से किसी एक पे शॉर्ट नोट आएगी। टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बैंक नहीं चलेगा,
ज्यादा हो जाएगा। इन दोनों में से किसी एक पे शॉर्ट नोट आएगी। यहाँ पे टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे से एक शॉर्ट नोट आ सकती है, एसडीआर पे से एक आ सकती है, या रोल वाला, ना रोल नहीं, इनएडिक्वेसी, ये पूछ सकते हैं। तो अगर इस तरह से आएगा और वापिस अगर आ जाए, और 15 मार्क के लिए यूनिट 1 और 2 में से कौन सा आ जाएगा दीपक, यहाँ देख लो। पहला ये आ सकता है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट और थियरी ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। ये दो दे आर द मोस्ट लाइकली इक्वेशंस, इस पे से आ सकता है। और उसके अलावा अगर हम लोग यूनिट 2 में से देखें तो यूनिट 2 में से ये वाला क्वेश्चन जो है, बराबर, ये वाला क्वेश्चन जो है दैट इज मेथड ऑफ मैनेजिंग फ्लेक्सिबिलिटीज, ये बहुत बार पूछा गया है। सो इसके आने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन मुझे 2 क्वेश्चन देने हैं तो मैं दूसरा क्वेश्चन ये दूंगा, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो एक 15 मार्क का इन दोनों में से, या तो दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर मैं 3 क्वेश्चन बोलता हूँ, 3 क्वेश्चन, तो पहले इसको टिक कर लो, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, या ये 2.5 मार्क में आएगा, या ये तीन कंपोनेंट 15 मार्क में आएंगे। एक ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट वाला टिक कर ले, हाँ बस, एक ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट वाला, और ये तीसरा मेथड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी वाला। इन तीनों में से यूनिट 2 में से एक आएगा पक्का, और यूनिट 1 में से ये वाला, यहाँ देख लो, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, थियरी ऑफ परचेजिंग पावर, और ये डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट मेथड, हाउ टू सॉल्व डिसइक्विलिब्रियम मैनर। तो ये 3 15 मार्क्स में और वो 3 15 मार्क्स में, तो उस तरह से होगा। और इसके अलावा कोई डाउट है तो बोलना, डिस्क्रिप्शन प्लीज चेक करना, बिकॉज डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत सारे वीडियोस की लिंक दी हुई है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।